हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का तिवारी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का अध्याय 8 पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति का परिचय। तो आइए सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्नावली 8.2 में हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो नीचे दिया गया है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो पहला हमारा है और दूसरा है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। तो हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इसको हम हल करते हैं, इनका मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। पहला है तो हल हम लिखेंगे। पहला है हमारा साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। तो हमारा पहला दिया गया है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। तो सबसे पहले साइन 60 हम इनका मान रखेंगे। तो साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 60 की जगह पर हम लिखेंगे √3/2। तो यहाँ पर लिखेंगे √3/2। यहाँ पर गुणा कुछ, यहाँ पर चिन्ह कोई नहीं है तो यहाँ पर हम गुणे का चिन्ह लगाएंगे। और cos 30 का भी होता है √3/2। तो इसको भी लिख लेंगे √3/2 प्लस है तो प्लस। साइन 30 तो साइन 30 का होता है 1/2। साइन 30 का मान होता है 1/2। यहाँ पर भी कोई चिन्ह नहीं तो यहाँ पर गुणा लगाएंगे। और cos 60 का भी होता है 1/2। तो 1/2। तो अब हमने सबका मान यहाँ पर रख दिया। तो अब सबको ये जो है हमारा √3/2 गुणे √3/2, इनका हम जब दोनों में गुणा करेंगे तो अंश का अंश में और हर का हर में हम गुणा कर देंगे। तो √3 का जब हम गुणा √3 में करेंगे तो हमारा आएगा 3, क्योंकि √3 जब हटेगा गुणा हम करेंगे इसमें तो ये जो अंडर रूट है वो हट जाएगा। तो हमारा बचेगा क्या, सिर्फ 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 3/, और 2 का गुणा जब 2 में होगा तो हो जाएगा 4। 2 दूनिया 4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 प्लस है तो प्लस 1/2 गुणे 1/2। तो इसमें भी अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में कर देंगे। तो 1 है हमारा, तो 1 का गुणा जब हम 1 में करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पर 1/2 का गुणा जब करेंगे तो 2 में, तो हमारा 2 दूना 4 आएगा। तो अब हमारा हर जो है वो बराबर है, तो इसको हम इसी प्रकार लिख लेंगे और जो अंश है उसको हम जोड़ देंगे। तो 4 3 प्लस 1, तो 4/4। तो जब हम 4 को 4 से 4 में भाग देंगे तो हमारा आएगा 1। तो इतने बराबर 1 हमारा पहले का आंसर। ये जो पहले का आंसर है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60, इसका हमारा आएगा आंसर 1। और ठीक इसी प्रकार अब हम दूसरा यहाँ पर लिखेंगे। तो दूसरा लिखते हैं हल। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो ये हमारा दिया है, तो इसका सबसे पहले हम मान लिख देते हैं। यहाँ पर 2 है तो
ठीक इसी प्रकार 2 उतार देंगे, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो हम यहाँ पर गुणा, 2 गुणे tan स्क्वायर 45, तो tan 45 का मान होता है 1, tan 45 का मान होता है 1, तो यहाँ पर tan स्क्वायर 45 का है, तो tan 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर वर्ग है, tan पर वर्ग है, तो इसीलिए tan 45 का जब मान 1 होगा तो ये स्क्वायर इस पर आ जाएगा, तो 1 का वर्ग हो जाएगा, प्लस है यहाँ पर प्लस cos 30, तो cos 30 का मान होता है √3/2, cos 30 का मान होता है √3/2, तो यहाँ पर लिखेंगे √3/2, इस पर वर्ग है तो इस पर भी हम वर्ग लगा देंगे इसके मान पर, और माइनस है तो माइनस लगाएंगे। साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, इसका भी मान होता है √3/2, तो √3/2, √3/2 का इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो इस पर भी वर्ग है तो इसका वर्ग हो जाएगा। तो अब हम सबसे पहले इसको हल कर लेंगे, तो 2 गुणे तो गुणे 1 का वर्ग जब हम करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 प्लस है तो प्लस √3/2, इस पर वर्ग है तो हम इसको विस्तार में जानने के लिए लिख लेंगे √3/2 गुणे √3/2, क्योंकि इस पर 2 का घात है, यदि इस पर 3 का घात होता तो इसको हम 3 बार लिख लेते, 4 का घात होता तो 4 बार लिख लेते, ठीक है। तो इस पर 2 का घात है तो हम इसको 2 बार लिख लिए, माइनस है इसका तो माइनस लगाएंगे, इस पर भी 2 का घात है वही, तो √3/2 गुणे √3/2, इसको लिख लिए इस प्रकार। तो 2 का गुणा जब हम 1 में करेंगे तो हमारा आएगा 2 गुणे 2 ही आएगा, प्लस है तो प्लस √3 का गुणा जब √3 में होगा तो हमारा आएगा 3, क्योंकि जब हम √3 का गुणा √3 में करेंगे तो हमारा जो अंडर रूट है उस हट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/2 का गुणा जब होगा 2 में तो 4, 3/4 माइनस है तो माइनस √3 यहाँ पर भी √3 का गुणा जब √3 में हम करेंगे तो हमारा 3 आएगा, 3/2 का गुणा जब करेंगे 2 में तो 4, तो प्लस 3/4 और माइनस 3/4, इसको हम कैंसिल कर देंगे, प्लस माइनस कैंसिल, और हमारा बचा 2, तो ये 2 हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा दूसरे का, ठीक है।